उत्तरी हवा और सूर्य की कहानी। एक बार की सूर्य और उत्तरी हवा में बहस छिड़ गई। उत्तरी वायु घमंडी और जिद्दी प्रवृत्ति की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। अक्सर वह प्रचंड वेग से बहती और पेड़ों को उखाड़ फेंकती, घरों को गिरा देती, खेतों में खड़े फसल बर्बाद कर देती थी। उसमें उपस्थित तरह झीलों और नदियों की पानी को जमा देती। बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने सब तुच्छ है। सूर्य नम्रता से बोला, मेरे विचार से हर किसी में शक्तियाँ भी होती है और कमजोरियाँ भी। इसलिए कोई खुद के सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा तुनकाकर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है क्या? तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो, धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो। मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। सूर्य उत्तरी हवा को चुनौती देते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ ही देर में उस आदमी की दुशाला धरती पर पड़ी होगी। कहकर उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई। धरती पर धूल भरी आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे लहराने लगे। सूखे पत्ते व अन्य सामान उड़ने लगे। मौसम ठंडा होने लगा। पैदल जा रहे व्यक्ति की दुशाला भी हवा के वेग के कारण उड़ने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपनी प्रचंडता और बढ़ाई, लेकिन उसके साथ ठंड भी बढ़ गई। व्यक्ति ने अपनी दुशाला और कसकर लपेट ली। बहुत प्रयासों के बाद भी उत्तरी हवा उसके शरीर से दुशाला हटा नहीं पाई। तब सूर्य बोला, अब तुम देखना कि कैसे ये व्यक्ति खुद ब खुद अपनी दुशाला उतार देगा। सूर्य ने अपना ताप बढ़ाने शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रही व्यक्ति को गर्मी लगने लगी। वह पसीना पसीना हो गया। फिर क्या? उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा बहुत शर्मिंदा हुई। अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने नीचे देखना पड़ा। उस दिन के बाद से उसने अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया। सीख, घमंडी का सिर नीचा होता है। एंड्रोगलस और शेर की कहानी। एंड्रोगलस नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों में से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोगलस डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा छुपा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की।
एंड्रोगलस की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आबार में वह एंड्रोगलस का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रोगलस को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वह पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेशा किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रोगलस को भूखे शेरों की सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रोगलस को शेर के सामने फेंका जाने था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हुई। सबके सामने एंड्रोगलस का भूखे शेर की पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोगलस डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिखा रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोगलस की ओर बढ़ा। एंड्रोगलस पसीने पसीने हो गया। शेर एंड्रोगलस के पास आया। डर के मारे एंड्रोगलस ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या? एंड्रोगलस को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था, सारी जनता हैरान थी और एंड्रोगलस भी। अर्थात एंड्रोगलस समझ गया कि वो ना हो, ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वह एंड्रोगलस को पहचान गया था। वह भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। यह देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोगलस को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोगलस से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रोगलस ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही उसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरे जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोगलस को आज़ाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। सीख, सबके प्रति सहृदयता का भाव रखो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करे उसके प्रति ज़्यादा कृतज्ञता रखो। तेनालीराम की कहानी, स्वर्ग की कुंजी। एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह बात प्रसारित हो गई कि वह एक सिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फल फूल के चढ़ावे के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस संबंध में ज्ञात हुआ तो वह भी साधु से मिलने पहुंचा। वह पहुंचकर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद कर आराधना में लीन हैं। उसने देखा कि साधु अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदा रहा है। तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि था। साधु के होंठों की गति देख वह क्षण भर में ही
समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है, बल्कि अनाप शनाप कह रहा है। साधु ढोंगी था। तेनालीराम ने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और कहने लगा कि उसे स्वर्ग की कुंजी मिल गई है। उसने घोषणा की कि ये साधु चमत्कारी है। इनके दाढ़ी का एक अबर अपने पास रखने से मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सुनना था कि वहाँ उपस्थित समस्त लोग साधु के दाढ़ी का बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम द्वारा अपनी दाढ़ी का बाल खींचे जाने से हुई पीड़ा से साधु उबरा नहीं था। उसकी घोषणा सुन वह तुरंत समझ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह जान बचाकर वहां से भाग गया। तब तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की नसीहत